हेलो गाइस, स्वागत है आपको अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो आपका जो कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 हिंदी विषय का पेपर होने वाला है। आपका पूरा का पूरा यहाँ पर रियल लेके आ गए हैं, जो कि आपका हिंदी विषय का पेपर होने वाला है कक्षा 11वीं। तो आपका देख सकते हो 110% यहाँ पर रियल पेपर होने वाला है। क्वेश्चन आपके यहाँ पर 23 होने वाले हैं। फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं, 1 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों का। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी टेलीग्राम की। आप लोग वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका पूरा पूरा होने वाला है। इसका सॉल्यूशन हम आपको जल्द ही इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखते रहिएगा, 1 से लेकर सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन आप लोग देख लेना। ठीक है ना। तो यहाँ पर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल को ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर समय की। तो समय आपका 3 घंटा यानी 3 आवर होने वाला है। और टोटल परसेंटेज पेज आपको 8 देखने को मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क आपको 80 देखने को मिलेंगे। कोड आपको ये देखने को मिलेगा, देख सकते हो। और सेट आपका देख सकते हो ए होने वाला है। क्या होने वाला है? ए। ठीक है ना। जितने भी सेट होंगे आपके सभी अलग अलग सेट होने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। सभी सेट आपको चाहिए तो फटाफट यहाँ पर कमेंट में बताइए और यहाँ पर फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है ना। कौन सा सेट चाहिए आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों निर्देश आपको दिए गए हैं। तो निर्देश में आपको क्या दिया गया? सभी प्रश्न करना, हल करना यहाँ पर अनिवार्य है। ठीक है ना। और प्रश्न नंबर 1 से 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिनको आपको 32 अंक मिलने वाले हैं। और फटाफट अपने जिले का नाम भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो अपने जिले, आपके जिले का बता दिया जाएगा कौन सा सेट आपके जिले में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों 6 से 15 तक 2 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपके 30 शब्द निर्धारित होने वाले हैं। 16 से 19 तक 3 अंक के प्रश्न, 75 शब्द। और 20 से 23 तक आपके 4 अंकीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले आपका प्रश्न नंबर पहला क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर पहला यानी कि जो आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट दिया गया है, ये आपका 6 अंक का पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका 6 अंक के पूछे जाएंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है ना। तो पहला आपका पूछा जाएगा, इसमें देख दो, श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है? तो इसमें आपका दिया गया है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। करेक्ट आंसर आप लोग इसका लगा लेंगे रीतिकाल। ठीक है ना। अपू के साथ 2.5 साल, पाठ गद्य की विधा है, कहानी, निबंध, रेखाचित्र और संस्मरण। तो करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे इसका संस्मरण। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों तीसरा पूछा गया, शब्दकोश के निर्देशिका को कहते हैं? क्या कहते हैं? आपको दिया गया व्यक्ति कोश, चरित्र कोश, दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे इसका सा, यानी इसमें से दोनों, व्यक्ति कोश और चरित्र कोश दोनों हो जाएंगे। इसके बाद देख सकते हो आता है आपका चौथा, यानी गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव, श्रीदेव, घनदेव और महादेव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर जयदेव, यानी कि इसका आ वाला इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे। इसके बाद दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है यहाँ पर, ये सबको यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगा। शोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करुण का क्या होता है? शोक। इसके बाद दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं यहाँ पर होते हैं 8, यानी कि द इज करेक्ट आंसर। और रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। ये बात आप लोग याद करना। यहाँ पर अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के और रचना के आधार पर आपके यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 6 अंक यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगे अगर आपने सही विकल्प याद कर लिए तो। इसके बाद दोस्तों रिक्त स्थानों की यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है ना। इसमें आपके 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इसलिए आपका इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो वाणी का डायरेक्टर डॉट डॉट को कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है मीराबाई और कबीर। तो करेक्ट आंसर जो है आप लोग लगा लेंगे इसका, कबीर को वाणी का डायरेक्टर कहा जाता है। हिंदी का पहला साप्ताहिक डॉट डॉट पत्र है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदंत मातदंड। ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर लगा लेंगे। इसके बाद दोस्तों संगीत के क्षेत्र में लय डॉट डॉट प्रकार की होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर 3 करेक्ट आंसर इसका लगा लेंगे। इसके बाद दोस्तों छंद में अल्प विराम को डॉट डॉट कहते हैं। तो अल्प विराम को क्या कहते हैं? यति कहते हैं या गति कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे यति। इसके बाद देख सकते हो आपका अगला प्रश्न आता है, इसमें पूछा गया है छायावाद के प्रमुख स्तंभ डॉट डॉट हैं, 4 हैं या 5 हैं?
तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे, यहाँ पर 5 स्तंभ हैं। इसके बाद दोस्तों रजनी के पति का नाम डॉट डॉट था, सूरज या रवि। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे, यहाँ पर क्या लगा लेंगे, रवि करेक्ट आंसर इसका लगा लेंगे आप सभी। इसके बाद दोस्तों तो आता है आपका इसमें मासिक वेतन को डॉट डॉट का चांद कहा गया है। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णिमा का चांद, यानी पूर्णिमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है ना। आपको सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन इसी वीडियो में यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आप लोग PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हो इसका, ठीक है ना। वहीं पर आपको कन्फर्म कर दिया जाएगा कितना यहाँ पर आपका ये रियल होने वाला है, ठीक है ना, पूरा का पूरा रियल होने वाला है या नहीं। तो इसका आप लोग कंफर्म करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर SMS कर सकते हो। सही जोड़ी बनाकर लिखिए, आपकी 6 अंक की पूछी जाएगी। तो इसमें आपको खंड आ और खंड बा लिख लेना है कॉपी में। इसके बाद दोस्तों आपको करमवीर जो है आपकी, तो करमवीर जो है यहाँ पर माखन लाल, यहाँ पर चतुर्वेदी चा वाले से आपकी ये मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों राजस्थान की रजत बूंदें जो है आपकी, ये आपकी मिल जाएंगी इड़ा वाले से, यानी अनुपम मिश्र से। इसके बाद दोस्तों ध्वनियों के समूह को तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर लगा लेंगे घा, यानी भाषा। रौला जो है आपका, तो रौला में आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर 11-13 के विराम। इसके बाद दोस्तों कुल की कहानी, जो कुल की कहानी है आपकी परिवार की मर्यादा, यानी खा वाले से मिल जाएगी। अनौपचारिक पत्र, तो ये आपका मिल जाएगा यहाँ पर मैत्री भाव, यानी का वाले से, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इसकी सही जोड़ी मिला सकते हैं। इसके बाद आता है आपका 7 अंक का। यहाँ पर दोस्तों कितने अंक का, 7 अंक का। प्रत्येक में आपको 1-1 अंक मिल जाएगा। तो इससे आप 7 अंक यहाँ पर भी एक वाक्य पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 4 में आपका एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ठीक है ना। तो पहला आपका पूछा गया मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग लिखेंगे। मैं आपको बोलते जाता हूँ, आप लोग इसका वीडियो को स्किप करके यहाँ पर इसका आप लोग आंसर सुन लेना, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों इसका क्या पूछा गया है, यहाँ पर हवा, अग्नि, जल, आकाश, मिट्टी, ठीक है ना। आप लोग 5 चीज़ें इसमें लिखनी है। क्या लिखना है, हवा, अग्नि, जल, आकाश, मिट्टी। इसके बाद दोस्तों छंद की परिभाषा लिखनी है आपको। तो यहाँ पर मात्राओं का निश्चित मान जिसके अनुसार पद रचना होती है वहाँ पर उसको छंद कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग परिभाषा लिखेंगे। मोहन के गुरु का क्या नाम था, तो मोहन के गुरु का नाम यहाँ पर मास्टर त्रिलोक सिंह। क्या, मास्टर त्रिलोक सिंह। इसके बाद तो सीधे मुँह बात ना करना, मुहावरे का अर्थ बताना है ओनली। तो अकड़ कर बात करना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, अकड़ कर बात करना। इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है यहाँ पर दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 के बाद आता है आपका, इसमें आपका 5वां पॉइंट जो पूछा गया है यहाँ पर, एलोरा की गुफाएं कब तैयार की गईं। तो यहाँ पर दोस्तों 600 से 1000 ईस्वी काल का है, ठीक है ना। जब इसकी तैयार हुई थी तो आपको 600 से 1000 ईस्वी काल पहले इसका आपका आंसर हो जाएगा। भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी है, तो राजा हरिश्चंद्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र। इसका दोस्तों कलम का सिपाही रचना किस विधा में लिखी गई, तो ये आपकी लिखी गई थी हिंदी विधा में, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, हिंदी विधा में। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 5 आपका सत्य असत्य का पूछा गया है आपका 6 अंक में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आप लोग इसी वीडियो में प्राप्त होने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो। और यहाँ पर दोस्तों आपका सत्य असत्य पूछा गया है। तो पहला आपका पूछा गया छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, पहला वाला क्या हो जाएगा, सत्य। इसके बाद दोस्तों दोहा को उल्टा करने पर रोला छंद बनता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी हैं, तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। सपनों का मर जाना मुहावरे का अर्थ नींद नहीं आना, तो चौथा जो है आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, असत्य। कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे नंबर का आपका असत्य है और यहाँ पर आपका चौथे नंबर का असत्य है, बाकी आपके सभी सत्य हैं, ठीक है ना। दूसरा और चौथा असत्य है, बाकी आपके सभी सत्य हैं। इस प्रकार से आप लोग याद कर लेना। इसके बाद दोस्तों आपके आते हैं 2 अंकीय प्रश्न। यहाँ पर दोस्तों आपके कितने अंकीय, 2 अंकीय प्रश्न आएंगे, जो कि आपके प्रश्न नंबर 6 में पूछा जाएगा आपका रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यानी आपका 2 अंक में है, तो मिनिमम आपको 2 तो लिखनी ही पड़ेंगी। अथवा में आपका रहस्यवाद कविता की 2 विशेषताएं लिखनी है आपको। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन हम आपको दिखा देते हैं फटाफट बिना किसी देरी के।
ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है, रीतिकाल की दो, यानी कि आपको 2 अंक में पूछा गया है, तो 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पर नोटबुक पर दिखाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो रीतिकाल की विशेषताएं लिखनी है, तो आपको लोग 2 लिखनी है इसमें। इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता है, पहला पॉइंट। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुख रूप से रचना हुई। इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है ना। अगर आपको अथवा सहित इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आप लोग लिंक काम नहीं करती तो टेलीग्राम पर जाकर रियल 91 सर्च करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। अगर PDF डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है आपका, लॉर्ड काइजन कैसा वायसराय था? लॉर्ड काइजन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर आप लोग देख सकते हो। प्रश्न नंबर 7 का आपको अथवा करना है, तो इसमें आप लोग लिखेंगे, लॉर्ड काइजन को इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि उसने अपना क्रोध दिखाने तथा शासन पर दबाव बनाने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लॉर्ड काइजन ने सोचा था कि उसकी गम ली जाएगी, लेकिन उसके विपरीत हुआ, ठीक है ना। उसके बाद आपका इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख लेना, थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है ना। तो इसका आप लोग प्रश्न नंबर 7 का आंसर देख सकते हो। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में आपका क्या पूछा गया है, यहाँ पर कहानी तथा उपन्यास में अंतर लिखिए, ठीक है ना। नाटक एकांकी में आपको अंतर लिखने हैं। इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर। तो आप लोग एक बार सभी प्रश्नों का यहाँ पर देख लो, इसके बाद आपको इसका सभी सॉल्यूशन आपको बताएंगे कैसे आप लोग देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों, लता मंगेशकर को भारतीय गायकों में बेजोड़ क्यों कहा गया है? तातुस ने बेबी हलदार को पेन और कॉपी देकर क्या कहा था, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। फ्लैश बैंक तकनीक की कोई 2 बिंदु लिखिए। कबीर ने अपने को आपको दीवाना क्यों कहा है? और अपना घर से क्या तात्पर्य है? भूलने की बात क्यों कही गई है? प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखना है। स्थायी भाव व्यभिचारी भाव में अंतर, और बिंब प्रदान योजना से क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित लिखिए। अगर आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 से प्रश्न नंबर 23 तक का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। जितने भी कक्षा 11वीं के विद्यार्थी हैं कमेंट में बताइए, ठीक है ना। आपको फुल सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा 8 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों का, ठीक है ना। 1 से 7 तक के मैंने प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो आप लोग एक बार सभी प्रश्न देख लो। इसके बाद अगर आपको आगे का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग बता सकते हो, फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों, शब्द युग्म किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखिए, ठीक है ना। इसके बाद देख सकते हो आता है आपका अगला प्रश्न, यानी कि आपका प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 में यहाँ पर इसका निकाल लेता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 आपका क्या दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर कोई 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करना है। देख सकते हो ये आपके 2 अंक के पूछे गए हैं। इसके बाद आपका 16वां क्वेश्चन है जो कि आपका 3 अंक का है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कबीर और मीराबाई पर निम्न बिंदुओं पर 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, ठीक है ना। मनु भंडारी, शेखर जोशी, 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। इसके बाद दोस्तों भावावलंबन करना है, साहित्य समाधापन और चरित्र सबसे बड़ा धन। इस प्रकार से आपको इसका भावावलंबन करना है। इसके बाद दोस्तों 19 में पूछा गया आपका कि ये देख सकते हो आप लोग 19 में आपका पद्यांश जो कि आपका पद्यांश यहाँ पर दिया गया है। 20 में आपका देख सकते हो संदर्भ पद्यांश जो दिया गया है आपका, इसको कर लेना है आपको। और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए इसका फुल 8 प्रश्न नंबर 8 से 23 तक का, तो आप लोग कमेंट में बताइए फटाफट। ये आपकी एप्लीकेशन दी गई है, देख सकते हो। इसके बाद आपका निबंध दिया गया है 120 शब्दों का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देख सकते हो ये आपका कक्षा 11वीं का जो पेपर था, इस प्रकार से मैंने पूरा का पूरा आपको दिखा दिया है। और आपको आगे का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट में जल्द से जल्द बताइए। आपको यहाँ पर सॉल्यूशन एक यहाँ पर आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, उसमें आपको फुल सॉल्यूशन यहाँ पर दिखा दिया जाएगा, ठीक है ना। 1 से 7 तक का मैंने सॉल्यूशन दिखा दिया है। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी का सॉल्यूशन आप लोग यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों।